कल एक साधक भाई ने कहा कि दीदी कुछ ऐसा बताओ जिसे सुनने के बाद रोम रोम से स्वतः नाम जप होने लगे, जिसे सुनकर हर घड़ी हर सेकंड भगवान स्वयं याद आने लगे। कुछ ऐसा मैं जान जाऊं जिसके बाद मैं भगवान का नाम जपे बिना रह ही ना पाऊं। बड़ी अद्भुत जिज्ञासा और अभिलाषा है इस भाई की। आइए इस भाई की जिज्ञासा का समन करने के लिए आप और मैं भी, हम सब की अभिलाषा है कि हर पल हर समय हम भगवान को पुकारते रहें और प्राप्ति का प्रयास ऐसा करें कि अपने निज स्वरूप का भान हो जाए। परम पूज्य श्री अखंडानंद जी सरस्वती की एक लेख के अंश से आप और मैं इस बात को जानने का प्रयास करते हैं। उसमें स्वामी जी ने दो बातें बतलाई। वे दोनों बातें यदि ध्यान पूर्वक जानी और समझी और समझकर करी तो निश्चय जानो आप स्वतः सेकंड हर पल केवल भगवान को याद रखेंगे, भूल ही नहीं पाएंगे, ये दावा है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ईश्वर भजन करो। अब आप कहोगे ये क्या नई बात, क्यों करें ईश्वर का भजन। स्वामी जी कहते हैं कि दो बातें जान लो और भजन करो तो आनंद आएगा। पहली, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि हे देवी, मैं अपना अनुभव कहता हूँ, जिसे जिया वह सुना रहा हूँ। ये जगत मिथ्या है, ये जगत सपने के समान है। केवल और केवल हरि का भजन यही सत्य है। और दूसरी बात कहते हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। हे उमा, जिसने राम जी के स्वभाव को जान लिया वह उनके भजन को करे बिना रह ही नहीं सकता, उनके भजन के भाव का त्याग नहीं कर सकता। वह केवल उन्हीं के नाम को पुकारता है, उन्हीं को जपता है, उन्हीं को रटता है, उन्हीं का स्मरण करता है। कैसा स्वभाव कि वे दीन बंधु हैं, वे हर एक के पाप का नाश कर उसको हृदय से लगाने वाले हैं, वे पतित पावन हैं। आइए स्वामी जी की वाणी में इस बात को श्रवण करते हैं। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, जब मैं गांव में था तब मैंने एक महात्मा से दीक्षा ली। दीक्षा देकर बोले, बेटा अब तुम मुक्त हो गए हो। मैंने कहा, महाराज अब जब मैं मुक्त हो गया आपकी कृपा से, तब मुझे भजन करने की क्या आवश्यकता। महात्मा मुस्कुरा कर बोले, बेटा काल का पेट भरने के लिए भजन करना है। हम भगवान का भजन का फल मुक्ति नहीं चाहते, आत्मा तो नित्य मुक्त है। काल क्षेप हेतु भजन करना है। ये बात भैया यदि आप और मैं याद रखें कि काल का पेट भरने के लिए, काल के आपको और मुझे काल से मुक्ति मिल जाए, आप और मैं महाकाल की तरह निर्भय हो जाएं, तो आपको और मुझे राम 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 पुकारना ही होगा। पूज्य स्वामी जी आगे लिखते हैं, अपने जीवन में एक एक क्षण को उत्तम कर्म से भरते जाना है। अब तुम भजन में अपना समय व्यतीत करो। यूं कहकर वे संत गुनगुनाने लगे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजि भावन आना। एक व्यक्ति ने एक ईश्वर भक्त से पुनः प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं, तुम ईश्वर का भजन करते क्यों हो। भक्त बोला, मित्र क्या करूं, भजन के बिना रहा नहीं जाता, भजन का स्वभाव बन गया है। भैया जिस दिन उस भगवत भक्त के समान आपका और मेरा स्वभाव बन जाएगा, राम जी स्वाभाविक रूप से आपको और मुझे प्यारे लगने लगेंगे, तो क्षण क्षण पल पल हर सेकंड केवल उनका नाम हृदय में स्मरण होने लगेगा। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं, नारायण मनुष्य को ईश्वर के भरोसे हो जाना चाहिए, अपने अहम का बलिदान कर देना चाहिए, अपनी ममता के कोष्ठ में अपने प्यारे प्रभु को प्रतिष्ठित करना चाहिए। खूब प्रेम से अंतर्यामी ईश्वर का भजन करो, अपने मानव जीवन को सार्थक करो। यदि इस सुनहले मौके को लाभ ना उठा पाए तो जानते हो क्या हाल होगी। भजन बिलु बेल बिराने हुए, कोल्हू के बेल की तरह दिन भर जोते जाओगे, थक कर चकनाचूर हो जाओगे, पशुवत प्राधीन जीवन यापन करने लगोगे और पराधीन सपनों सुख नाही। भैया
पराधीन होने पर सुख की प्राप्ति हो नहीं पाती। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, यदि सुख चाहते हो तो सुख स्वरूप ईश्वर का भजन करो, प्रेम पूर्वक हरि स्मरण करो। देखो, हरि तुम्हारे भव भय का हरण करने वाले हैं, तुम्हारा वरण करके तुम्हें अभयपद को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। ईश्वर जब प्रसन्न होता है तब वह अपने आप को दे देता है, तुम्हारे हृदय को अपना घर बना लेता है। भक्त के हृदय का मालिक भगवान होता है। ईश्वर ही अपने भक्त का योग क्षेम करता है। भक्त को अपने प्यारे हृदयेश्वर के भजन में तल्लीन रहना चाहिए। ईश्वर भजन करो और मस्त और निश्चिंत हो जाओ। आप और मैं भी तो यही चाहते हैं कि बिना चिंता के आपका और मेरा हर काम हो जाए। हम और आप इस मन की बकबक को शांत कर अपने आप में मग्न हो जाएं। तो भैया, इसका उपाय परम पूज्य स्वामी जी ने ईश्वर के भजन को बतलाया है। जब सुखी होना चाहते हैं तो सुखी होने का प्रयास करना होगा, और प्रयास करने के लिए अभ्यास करना होगा, क्योंकि रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। आपने और मैंने बार बार सुना है कि अभ्यास करते रहने से कोई बात पुष्ट हो जाती है और वह स्वभाव बन जाती है। जिस प्रकार रस्सी के आने जाने से, रहट को खींचते समय, बाल्टी से पानी निकालते समय कुएं की मेड़ पर निशान बन जाता है, इसी प्रकार आप और मैं भजन का अभ्यास करेंगे तो वह आपका और मेरा स्वभाव बन जाएगी। हृदय पर रस्सी जैसे पत्थर पर अंकित हो जाती है, निशान हो जाता है, उसी प्रकार राम जी का नाम आपके और मेरे चित्त रूपी पृष्ठ पर अंकित हो जाएगा। आगे स्वामी जी कहते हैं कि अभ्यास की ये जो आवश्यकता है, यही जीव के स्वभाव को निर्मित करती है। वे लिखते हैं, अपने को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। जिसने स्वयं अपने शरीर, मन, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में ले लिया, वह अपना हितकारी बंधु है भाई। जिसने अपने आप को नियंत्रण में नहीं लिया, उसका जीवन स्वयं अपने लिए शत्रु हो जाता है। ये ठीक है कि अति ही कठिन है निगत पथ चलीबो, लेकिन जीवन के अभ्यास में बड़ी भारी महिमा है। मैं देह हूँ, ये भी एक अभ्यास है। लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है। अभ्यास से देहा अध्यास का ये जो अभ्यास है वह कट जाएगा। अभ्यास से क्या साध्य नहीं, आशा रखो, निराश मत हो, प्रयत्न करते रहो। विकार स्वयं होते हैं, संस्कार करना पड़ता है। पसीना स्वयं आता है किंतु धोना पड़ता है। अब ये देखना तुम स्वयं को है कि विषय में कितने सावधान हो। जो संस्कार नहीं करता, उसके विषय में सावधान नहीं है, वह स्वयं अपनी हानि कर लेता है। इसलिए भैया, अभ्यास का अर्थ है दोहराना। एक काम, एक चिंतन निरंतर दीर्घ काल तक सत्कार बुद्धि से दोहराते रहने से जीवन का अंग बन जाता है। हम आप भी स्वामी जी के कहे अनुसार राम 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 इस प्रकार जिह्वा से राम कहने का अभ्यास डालें। एक सत्पुरुष थे, उनके घर भैंस में एक बच्चा दिया। उस दिन उस बच्चे को उन्होंने गोद में उठाया। तभी उनके मन में आया, इसे प्रतिदिन उठाएंगे। अब वे प्रतिदिन उस बच्चे को गोद उठाने लगे। बच्चे को भी अभ्यास हो गया, वह उनके उठाने से बाधा नहीं देता था। बच्चा बढ़ते बढ़ते भैंस बन गया, किंतु वे उसे प्रतिदिन उठाते रहे। अतः भैंस बन जाने पर भी उठा लेते थे। ये शक्ति उनमें प्रतिदिन अभ्यास करने से आई। अतः जीवन में अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास कठिन से कठिन कार्य को सुगम से सुगम कर देता है। इसलिए आप यदि हर पल, हर सेकंड भगवान के नाम को याद करना चाहते हैं, जपना चाहते हैं, तो वाणी से प्रभु के नाम को गाने का अभ्यास कीजिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।